नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, जन आरोग्य यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई के अंतर्गत आपको पता होगा एक योजना चलती है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में क्या था? आयुष्मान भारत योजना में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो जिनके पास पैसे कम है, जो रोजगार करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना था, उनको हेल्थ की बेटर सुविधाएं मुहैया करवानी थी। ये इसका टारगेट रखा गया था। इसके अंतर्गत बहुत से आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के निर्माण किए जाने थे, अलग अलग लोकेशंस पे, जहां पे गरीबों को सुविधाएं या फिर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जा सके, हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराई जा सके। इस तरीके की जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का निर्माण किया जाना था। तो अभी अभी जानकारी ये निकली है कि 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख इस तरीके के वेलनेस सेंटर्स का निर्माण किया जा चुका है, जिसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर। और ये टारगेट लगभग लगभग हमारे हिसाब से 29 या 30 दिसंबर को यह जानकारी निकल के बाहर आई है। 29 दिसंबर तक ही ये टारगेट को पूरा कर लिया गया था। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जिस तरीके से गरीबों को अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं इसके बाद, तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें होता क्या है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत अगर आपको कोई भी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है या फिर कोई भी हो, तो वो 5 लाख तक की जो भी हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो मुफ्त, उसकी इंश्योरेंस होती है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि अगर कोई बड़ी बीमारी उसको होती है, वो हेल्थ जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं आयुष्मान भारत से कनेक्टेड, वहां पर जा करके अपनी दवाई करवा सकता है, अपना उपचार करवा सकता है। और वो अगर आयुष्मान भारत से कनेक्टेड है तो उसके जो भी खर्चे होंगे, जो भी पैसे लगेंगे, उसके सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एक तरीके से ये इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करा देती है। इस तरीके से जो बीजेपी का ट्विटर हैंडल है, बीजेपी के द्वारा इसको ट्वीट करके बकायदे जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि जो कहा सो किया, अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में क्रियाशील हुए 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो ये अच्छी खबर है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट करे, बीजेपी गवर्नमेंट करे या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट अपने समय में जो भी कार्य करके गई। सभी गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ अच्छा काम करती हैं। जैसे कांग्रेस ने अपने समय में प्रधानमंत्री से सड़क योजना या फिर मनरेगा योजना, सॉरी, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो अटल जी लेकर के आए थे, लेकिन जो मनरेगा योजना थी, मनरेगा योजना से कितने ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर के आई थी। तो हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अच्छा करती है। उसी तरीके से बीजेपी ने ये एक अच्छा काम किया है कि इतने सारे वेलनेस सेंटर्स जो निर्माण किए गए हैं पिछले 4 सालों में, वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कि अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो हम गरीबों को और जो मजदूर या फिर रोजगार करने वाले लोग हैं उनको बेहतर सुविधा मुहैया करा सकते हैं, हेल्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेहतर हेल्थ बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और देश की प्रोग्रेस में अपना हेल्प या फिर अपना योगदान दे सके। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मनसुख मांडविया जी ने यह ट्वीट करके बकायदा जानकारी दी है कि 2019 के चुनाव में जो संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा था कि 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर बना लिए जाएंगे, ये चुनावी घोषणा पत्र में था। एक चीज देखिए देश में होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट्स करती हैं चुनाव के समय पे वादे, अगर वो पूरा न कर पाए, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है, देखिए लिज ट्रस ने अपनी सरकार या फिर एक तरीके से अपना रिजिग्नेशन दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो जो वादे करके आई थी वो पूरे नहीं कर पाई। किसने? लिज ट्रस ने। लिज ट्रस ब्रिटेन में रही है प्राइम मिनिस्टर 45 डेज के लिए। ओके, तो उन्होंने वहां पे इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जो वादे करके आई थी वो पूरे नहीं कर पाई। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में चुनाव के समय पे जो नेता लोग होते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, लोक लुभावनी बहुत ज्यादा वादे कर देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे वगैरह वगैरह। ओके, फिर बाद में क्या होता है, बाद में वो किसी भी तरीके का कोई कार्य करते नहीं है या फिर उस चीजों को नहीं कर पाते हैं। तो एक जागरूक नागरिक को भी उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार ये जो आप वादे कर रहे हैं उनको पूरा कैसे करेंगे, उसका भी रोड मैप बताइए ना। कि जब आप चुनाव के समय वोट मांगने जाते हैं जो भी नेता, उनसे पूछिए कि आप जो बोल रहे हैं कि हाँ ये मैं काम कर दूंगा, कैसे करेंगे, कितना बजट लगेगा, कितना फंड लगेगा। और इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति शिक्षित हो। इसीलिए शिक्षा और हेल्थ, ये जो प्राइमरी चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2018-19 में टोटल 17,149 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स थे जो कि आयुष्मान भारत से कनेक्टेड थे। वहीं पे 2019-20 में इनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, ये हो गया था 38,595। फिर इसको और ज्यादा बढ़ाया गया 74,947। फिर इसको और बढ़ाया गया 1,17,440 तक हुआ। और फिर अभी फिलहाल दिसंबर यानी कि 2022 तक 1.5 लाख टोटल जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं वो निर्माण किए जा चुके हैं। इतने 1.5 लाख
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयुष्मान भारत से कनेक्टेड बनाए जा चुके हैं। तो ये वो सभी लोग हैं जो कि गरीब लोग हैं या फिर मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। कोई भी बहुत अमीर व्यक्ति यहाँ पे जाके काम नहीं करेगा या फिर अपनी हेल्थ का उपचार नहीं करवाएगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये चीजें हो जाएंगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था आयुष्मान भारत योजना का, उसका था, देखिए उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, 10 करोड़ गरीब और जरूरतमंद जो परिवार है उसको लाभ पहुंचाना। 10 करोड़ देश की लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 10% पॉपुलेशन जो गरीब है उसको, मतलब गरीब पॉपुलेशन जो 10%, 10 करोड़ लोगों को, उनको ये हम जरूरतमंद परिवारों को ये लाभ पहुंचा सके हेल्थ से रिलेटेड। और साथ ही साथ जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं दोनों को इस तरीके से इस इलाज से जोड़ा जा सके, इंश्योरेंस बकायदा प्रोवाइड कराई जा सके। 5 लाख रुपए तक एक साल में मुफ्त इलाज की ये व्यवस्था करवाई गई थी। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी होती है या कोई दिक्कत होती है तो आप जा करके, मतलब क्या एक तरीके से उनको ले सकते हैं, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आप इलाज करवा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। आप देखिए इस समय पे अगर हम बात करें तो अगले साल भारत की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये आंकड़े बता रहे हैं कि हम चाइना को सर अगले साल बीट करने वाले हैं या फिर चाइना से आगे निकल जाएंगे। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स भी लेकर के आना जरूरी होता है। कोई भी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी जरूरी होता है। इसीलिए इस तरह की स्कीम्स जो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स हैं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं देश के लिए। अगर हम लोगों को फायदे की बात करें तो डायरेक्ट इससे 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होने की उम्मीद जताई गई थी जब ये लॉन्च हुआ था। वहीं पे 10 करोड़ परिवारों को और 50 करोड़ लोगों को फायदा प्रोवाइड करने की बात इसमें कही गई थी। अगर हम इस योजना की बात करें तो लॉन्चिंग इसकी हो गई थी 2018 में 23 सितंबर को। देखिए 23 सितंबर 2018, 4 साल पहले, यानी कि आज से 4 साल पहले इस योजना को बकायदा लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें जो टोटल बजट एलोकेट किया गया था वो था 8,088 करोड़ रुपए। 8,088 करोड़ यानी कि लगभग $1 बिलियन के बराबर बजट एलोकेट किया गया। बाद में इसके बजट को इंक्रीज किया गया क्योंकि भाई योजना कंटिन्यूअसली चल रही है तो उसके बजट को भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि आप अलग अलग क्षेत्र में इसको कार्य कर सकें। जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है NHPS, इसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा कार्य किया जाता है और छोटे लेवल पे या फिर कहें कि गरीबों को ये सुविधा प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली काम किया जाता है। जो भी व्यक्ति आयुष्मान भारत से कनेक्टेड होता है उसको इस तरीके का एक कार्ड प्रोवाइड किया जा सकता है जिसका ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इस तरीके से उसमें आपका नाम होगा, ईयर ऑफ बर्थ होगा, मेल है या फीमेल होंगे, और ये जो नंबर दिया जाता है ना, ये नंबर बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी के थ्रू पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपका फीड किया जाता है। साथ ही साथ इसमें हेल्पलाइन नंबर भी होता है पीछे लिखा हुआ। तो अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होती है या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जा करके बाकायदा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम उसको रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं आप तो आपको pmjay.gov.in बाकायदा वेबसाइट भी है, वहां पे जाकर के अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सकती है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाकायदा इस योजना को लॉन्च किया गया था जिसमें कि बहुत से लोग और भी मौजूद थे वहां पे, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर की बात की जाए या फिर और भी जो बड़े अधिकारी हैं वहां पे मौजूद थे। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये डेडलाइन इसके लिए बनाई थी वो डेडलाइन से पहले इसको कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही साथ जो विजन था मोदी जी का उसको रियल बनाना था। किस चीज को? जो लोगों की एफर्ट से, सरकारों की एफर्ट से, चाहे वो स्टेट्स हों या फिर यूटीज हों, यूनियन टेरिटरीज हों या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सब मिल करके एक बहुत ही बढ़िया ग्लोबल मॉडल यानी कि एस्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो बेसिक चिकित्सा है ना उसको प्रोवाइड करना, एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये पूरे इस कार्यक्रम का विजन था। अगर हम बात करें इसमें तो इस जो पूरे प्रोग्राम है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसको टेली कंसल्टेशन से भी जोड़ दिया गया है। टेली कंसल्टेशन से यानी क्या? टेली कंसल्टेशन से यानी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इस तरीके से आप देखिए, आप चाहे कहीं भी हो, मतलब आप अपने घर पे हैं, ओके, ये जो महिला है ये कहीं और है और ये जो डॉक्टर है ये कहीं और है, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस 1000 किलोमीटर भी हो सकती है, लेकिन ये अपना उपचार, ये जो अपनी ये महिला है ये अपनी प्रॉब्लम इस डॉक्टर को बता रही है। किसके थ्रू?
लैपटॉप के थ्रू, यानी कि डिजिटली, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन, फोन कॉल्स के थ्रू या फिर वीडियो कॉल के थ्रू। वो आपको देख रही हैं, आप इनको प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर को, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम समझ रही है, ठीक, उसको प्रॉब्लम को समझ करके कुछ क्या करेंगी, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह देंगी। आप अपनी रिपोर्ट्स इनको मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे आप उनको मेल कर दीजिए, या फिर किसी अन्य माध्यम से ये आपका जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप अपने शहर में ही जांच करवा लीजिए। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा डॉक्टर कहाँ पे बैठा हुआ है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर दिल्ली में बैठा हुआ है, और जिस व्यक्ति को इलाज करवाना है वो हरियाणा में है, उस तरीके के डॉक्टर हरियाणा में नहीं है, तो वो दिल्ली वाले व्यक्ति से कंसल्टेंसी ले सकता है और अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो इनको भेज करके दिखा सकता है। ये है पूरा का पूरा टेली कंसल्टेशन का प्रोसेस। तो इस जो क्या कहते हैं आयुष्मान भारत है, उसको भी इससे जोड़ा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो हैं, उन्होंने 8.5 टेली कंसल्टेशंस कितने वो कर लिए हैं, मतलब इतने लाख 8.5 लाख टेली कंसल्टेशंस इनके द्वारा किए गए हैं ई संजीवनी के माध्यम से, जिसमें से जो 4 लाख टेली कंसल्टेशंस हैं डेली के बेसिस पे, 4 लाख टेली कंसल्टेशंस रोज के बेसिस पे हो रहे हैं, यानी कि इतने ज्यादा नंबर्स जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी चीजें हैं जिसको इससे कनेक्ट किया जाए। पूरे के पूरे अगर हम देश की बात करें तो 134 करोड़ पीपल, 134 करोड़ पीपल यानी देश की पूरी पॉपुलेशन इससे कनेक्ट होकर के बेनिफिट हो सकती है। और भी जिन चीजों का इलाज इसमें किया जा रहा है उसमें आप बात करेंगे, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, तो 86.90 करोड़ जो बेनिफिशियरीज हैं वो इस चीज से बेनिफिशियरी हुए हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड थे या फिर प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, जिसमें से 29.95 करोड़ हाइपरटेंशन, 25.56 करोड़ डायबिटीज, 17.44 करोड़ ओरल कैंसर, 8.27 करोड़ जो थे वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड थे, और 5.66 करोड़ लोग सर्विकल कैंसर से रिलेटेड थे। यानी इन लोगों की बाकायदा स्क्रीनिंग की गई है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। तो ये चीजें भी नया कनेक्ट कर दिया गया है आयुष्मान भारत से। साथ ही साथ ये लोग और क्या कर रहे हैं, ये लोग एक तरीके से जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे जो भी दवाइयां हैं ना, उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यानी कि जो भी इसेंशियल मेडिसिन, जरूरतमंद जो दवाइयां हैं, वो उनकी अवेलेबिलिटी पहले कितनी थी, कम थी, उसको बढ़ा करके 172 कर दिया गया है। यानी कि 172 इसेंशियल मेडिसिन हर एक जो भी आयुष्मान भारत से कनेक्टेड हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं वहां पे अवेलेबल होंगी। वहीं पे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, जो प्राइमरी हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, साथ ही साथ जो सब हेल्थ सेंटर्स हैं, यानी कि प्राइमरी से थोड़े छोटे, उनको 105 दवाइयां रखना कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो टेस्ट होते हैं या फिर डायग्नोस्टिक्स होती हैं, उनको भी इंक्रीज कर दिया गया है। जितने भी पीएचसीज हैं, पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 63 टेस्ट कराए जाने, मतलब 63 केस टेस्ट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा गई है। वहीं पे जो सब हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे 14 यानी कि 14 टेस्ट वहां पे किए जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वहां पे किया गया है। साथ ही साथ जो आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, वो क्या वेलनेस सेशंस ऑन योगा वगैरह भी करवा रहे हैं, चाहे वो साइक्लाथॉन हो, वॉकाथॉन्स हो, या फिर किसी भी डाइट से रिलेटेड गाइडलाइंस हो, फिजिकल एक्टिविटी, इन सब चीजों से भी इसको कनेक्ट किया गया है कि टोबैको वगैरह को कैसे छोड़ना है, आपको एल्कोहल वगैरह को कैसे छोड़ना है। इन सब चीजों से रिलेटेड भी एक जागरूकता अभियान भी इनके द्वारा चलाया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो धीरे धीरे ये जो आयुष्मान भारत योजना है वो काफी बड़ा रूप ले रही है, और इससे मेन फायदा जो है वो देश के गरीबों को हो रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी योजना थी, और जिसके तहत 1.5 लाख सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसको बहुत बहुत बधाई, और आगे इसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए, ये बहुत जरूरी है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।